नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैनल आप सभी के लिए महाराज जी से संबंधित विशेषांकों एवं कथाओं का संस्मरण लेकर आता है। तो आज भी आपके लिए एक ऐसा ही विशेषांक लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको अवश्य पसंद आएगा। तो बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। वैसे तो महाराज जी की प्रत्येक लीला, प्रत्येक प्रसंग बड़े ही रहस्यमयी व चकित करने वाले होते हैं, जिसमें कभी भी किसी को महाराज जी के विषय में यह ज्ञात नहीं हो पाता कि अगले ही क्षण वे कौन सी लीला, कौन सी रचना करने वाले हैं। अगले ही क्षण क्या कुछ हो सकता है, यह किसी को ज्ञात नहीं होता। लेकिन आप जानते हैं या आपने यह गौर किया होगा कि महाराज जी किसी भी छायाचित्र में, किसी भी प्रकार की महाराज जी की छवि हो, वे सदैव अपनी देह से एक कंबल अवश्य ओढ़े हुए रहते हैं, जो कि उनकी लीलाओं व कथाओं को समान रहस्यमयी बनाता है। जैसा कि आप जानते हैं, महाराज जी बड़े ही रहस्यमयी प्रकृति के रहे हैं, तो उसी प्रकार उनका यह अति प्रिय कंबल भी उतना ही रहस्य समेटे हुए है। इस विषय पर आज आपके समक्ष कुछ ऐसे घटनाक्रम साझा करेंगे जिससे आप भी यह सोचने पर अवश्य विवश हो जाएंगे कि महाराज जी का रहस्यमयी कंबल अपने आप में कितना कौतूहल समेटे हुए है। एक बार की बात है, महाराज जी एक वृद्ध दंपत्ति के यहां रात्रि भोज के लिए गए। रात्रि भोज के बाद महाराज जी जो है आराम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में जाने लगे। तो क्या होता है कि जो वृद्ध दंपत्ति हैं, उनका एकमात्र पुत्र सेना में किसी महत्वपूर्ण मोर्चे के लिए गया हुआ था और काफी समय से वह अपने घर नहीं लौटा था। तो महाराज जी को यह बात वृद्ध दंपत्ति ने बताई कि उनका बेटा काफी समय से उनसे मिलने नहीं आया। तो इसी के साथ साथ रात्रि भोज हो जाता है। महाराज जी विश्राम के लिए सोने जा ही रहे थे कि अचानक क्या होता है कि महाराज जी को ना जाने क्यों बड़ी असहाय पीड़ा व कष्ट का अनुभव होने लगता है। महाराज जी कराहने लगते हैं और बहुत ज्यादा असहाय महाराज जी को महसूस हो रहा होता है। तो जो वृद्ध दंपति थे, उन्हें उस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, महाराज जी की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ रही है। क्योंकि वृद्ध थे और शारीरिक रूप से तो वे महाराज जी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, मानसिक रूप से बड़ी चिंता में थे कि ये क्या हो रहा है। रात भर यही क्रम चलता रहा। महाराज जी कभी इधर करवट ले रहे, कभी उधर करवट ले रहे थे। तो ना जाने ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। किसी प्रकार से सहायता जो थी वह वृद्ध नहीं दे पा रहे थे और महाराज जी ने भी किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगी, एवं यही जो था यह क्रम चलता रहा। अब क्या होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वृद्ध पिता को बुलाकर महाराज जी ने अपना कंबल दिया और कहने लगे कि जाकर इसे गंगा मैया को विसर्जित कर देना और भूलकर भी इसे खोलकर मत देखना। उस वृद्ध ने ऐसा ही किया। रास्ते में जब वह उस भारी कंबल को लेकर जा रहा था, तो कंबल में मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे धातु के बड़े बड़े टुकड़े रखे हो। जैसे धातु के टकराने की आवाज होती है, तो उसी प्रकार से उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि इसमें धातु के टुकड़े रखे हुए हैं जो कि आपस में टकराकर आवाज कर रहे थे। लेकिन महाराज जी की आज्ञा थी कि उसे खोलकर नहीं देखना था, इसीलिए उसने बिना देखे ही वह कंबल प्रवाहित कर दिया। वृद्ध दंपति का कहना था कि उनका एकमात्र जो पुत्र है वह काफी समय से उनसे मिलने नहीं आया। अगली सुबह महाराज जी वृद्ध दंपति से यह कहकर विदा लेते हैं कि तुम्हारा पुत्र जल्दी ही सकुशल लौट आएगा। ऐसा कहकर महाराज जी विदा ले लेते हैं। वृद्ध दंपति को सहारा हो जाता है कि महाराज जी ने कह दिया तो वाकई में उनका पुत्र जल्दी आ जाएगा।
कुछ समय बाद वृद्ध दंपति का वह पुत्र लौट आता है और अपने माता पिता को युद्ध का वृतांत सुनाते हुए कहता है कि इस बार उसकी जान बाल बाल बची। दुश्मनों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। तभी वह पाता है कि ना जाने कहां से एक लंबी कद काठी वाला एक अधोवृद्ध व्यक्ति, जिसने कंबल ओढ़ा हुआ है, या उसकी रक्षा हेतु आता है एवं ना जाने कहां से उसे बचाकर वहां से बाहर निकाल लेता है। वह कहता है अगर वह कंबल वाले व्यक्ति सही समय पर नहीं आते तो सारी गोलियां उसे लग जाती और उसकी जान बचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। ऐसा सुनकर वृद्ध दंपति की आंखों में अश्रु आ जाते हैं और वो मन ही मन सारा रहस्य समझ जाते हैं कि उस रात महाराज जी को क्यों असहाय महसूस हो रहा था। वृद्ध जो पिता हैं वह समझ जाते हैं कि उस कंबल में वो धातु के टुकड़े क्या थे। तो ऐसा करके महाराज जी को मन ही मन धन्यवाद देते हैं और अपने पुत्र की जान बचाने पर बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं। कई बार महाराज जी ने अपने समक्ष बैठे भक्तों को रहस्यमयी प्रकार से कंबल से भोजन प्रसाद और ना जाने क्या क्या महाराज जी ने अपने सहयोग से उस कंबल की मदद से भक्तों की कितनी सहायता की है। तो महाराज जी के जो रहस्यमयी कंबल है उसके विषय में जितने बार भी कहा जाए, सोचा जाए, तो वह हमेशा रहस्यमय ही प्रतीत होता है। तो होता क्या है कि महाराज जी, जैसा आपने देखा भी होगा कि महाराज जी सदैव जो कंबल ओढ़े रहते हैं, और कई ऐसे रहस्यदर्शियों ने भी बताया है कि महाराज जी वह जो कंबल था वह पूर्ण रूप से अपने देह से लपेटे रहते थे। चाहे चटकती धूप हो, सर्दियां हो, वर्षा हो, वह कभी भी खुद से अलग नहीं करते थे। जिस प्रकार हनुमान जी को सिंदूरी चोला अति प्रिय है, उसी प्रकार महाराज जी को भी अपना यह कंबल रूपी चोला अति प्रिय था। कई रहस्यदर्शियों ने महाराज जी के कंबल को भी चमत्कारिक एवं रहस्यमय बताया, क्योंकि कई भक्तों को महाराज जी ने कंबल के भीतर हाथ डालकर प्रसाद जो है प्रकट किया, प्रसाद वितरित भी किया है, जिससे यह कहा जा सकता है कि इसमें महाराज जी की रहस्यमय लीला छिपी हुई है। एवं जब महाराज जी ने महाप्रयाण लिया था तो महाराज जी ने अपना वह कंबल अपनी देह से त्याग दिया था, जिससे यह प्रतीत होता है कि महाराज जी ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु महाप्रयाण से पहले ही खुद से अलग कर ली थी। तो यह था महाराज जी की जो कंबल की लीला है, जो उनके महाप्रिय कंबल के विषय में जानकारी थी, यह आपके साथ साझा की गई। महाराज जी का वह रहस्य महाराज जी की इच्छा अनुसार सामान्य जन को पूर्ण रूप से तो ज्ञात नहीं हो पाया, लेकिन महाराज जी के कई वृतांतों से यह तो कुछ हद तक अवश्य कहा जा सकता है कि महाराज जी का उनके कंबल से बहुत गहरा संबंध अवश्य है। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आपको आज के विशेषांक से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। अपनी प्रतिक्रियाएं देना अवश्य, आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा, ताकि आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो और इसी प्रकार से आप अपना स्नेह हमारे साथ बनाए रहिए। तो आज के क्रमांक में इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।